नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल ही आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा था मैं कि हर बार बाजार की तेजी के पार्टिसिपेंट्स बदल जाते हैं। बाजार में जो ये करेक्शन हुई है ये कितनी और लंबी चलेगी इसके बारे में तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना सबको पता है कि एक ना एक दिन बाजार को ऊपर जाना है और जब बाजार वापस से तेजी के मूड में आएगा तो जो विनर्स होते हैं वो हर बार अलग होते हैं। इस बार आपके लिए विनर्स मैंने अपने ओपिनियन से जो शेयर्स करे थे वो करे थे कि मेटल से हो सकते हैं, और भी दो तीन सेक्टर्स आपके साथ शेयर करे थे, और एक थीम शेयर करी थी शिपिंग की। दोस्तों, डिफेंस और शिपिंग दोनों एक से ही लगते हैं, दोनों अच्छे भी हैं, लेकिन कल मैंने आपके साथ क्लियरली बोला शिपिंग स्टॉक्स, चाहे वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो, कोचिन शिपयार्ड हो या मजगांव डॉक हो, ये तीन नाम आपके साथ डिस्कस करे थे। और कोइंसिडेंटली आज इन स्टॉक्स में जो हो रहा है वो आपके सामने है। दोस्तों, एक चीज क्लियर है कि इस बाजार में जहां गिरावट हुई है वो दो जगह हुई है। एक, जिनके वैल्यूएशंस बहुत हाई थे, और दूसरा जो बेफिजूल में बढ़े थे। कंपनीज के पास कुछ था ही नहीं, अर्निंग्स वगैरह के नाम पे कुछ नहीं था, एसेट्स के वगैरह नाम पे कुछ नहीं था। वही जब बाजार की तेजी में गधा घोड़ा सब चलते हैं तो वो जो गधे थे ना वो वापस से टूट गए हैं, और जिनके वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे, कंपनियां अच्छी थी, वो सस्ते हुए। कुछ शिपिंग कंपनियां भी इसी प्रकार थी कि कंपनियां तो दमदार थी लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए थे, तो करेक्शन में रीजनेबल हो गई। और कल जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी तो एग्जैक्टली यही चीज शेयर करी कि ये जो अब करंटली दिख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे भाव पे, अच्छे वैल्यूएशंस पे दिख रहे हैं, मौके तलाशने चाहिए। मैं काफी बार वीडियोस बना चुका हूं इन पे, और मैंने यही बोला कि उस भाव पे आएंगे तो लेंगे, उस भाव पे आएंगे तो लेंगे। एंड कल मैंने आपके साथ फर्स्ट टाइम बोला कि ये मौका है, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, करेक्ट हो गए हैं बाजार की करेक्शन में। अब कब चलेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन मौके तलाशने चाहिए। दोस्तों, गार्डन रीच शिप बिल्डर 17% ऊपर है आज। 55-56 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। काफी सारे लोग कहेंगे कि अभी खरीद लिया जाए क्या। देखो, आप 17% तो एक दिन में ऊपर ले रहे हो। अब स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, अब स्टॉप लॉस और रिस्क आपका फेवर ही नहीं करेगा आपको। यहां से अगर स्टॉक 10% नीचे हो गया, आपको हाय रे क्या हो गया, जिसमें स्टॉक प्रीवियस डे लो पे भी नहीं पहुंचा होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अभी भी वीक है, लोअर लोस की फॉर्मेशन में है, लेकिन एक बार ये स्टॉक 1650 के ऊपर निकलने के बाद क्लोजिंग दे देता है तो आई थिंक वो जो फॉर्मेशन है वो भी सुधर जाएगी, और फिर स्टॉक में एक अपवर्ड आपको मूवमेंट दिखना चाहिए। और स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो आज तो कमाल हो ही रहा है। 18,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है गार्डन रीच शिप बिल्ड, और आई थिंक 24,000 करोड़ के समथिंग की ऑर्डर बुक है। और अगर आप पूरे साल का रेवेन्यू देखो ना इस कंपनी का, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का, तो आपको दिखेगा कि ऑर्डर बुक के हिसाब से करीब करीब आपकी कंपनी के पास 4 से 5 साल का काम है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कंपनी की एक साल का रेवेन्यू क्या है, एक साल की सेल्स क्या है। अगर मैं पूरे साल की सेल्स की बात करूं दोस्तों तो 4,500 करोड़ है बीते 12 महीने में, और 20-22 हजार करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। अगर मैं 5,000 करोड़ की सेल के हिसाब से भी दूं तो 4 साल का काम तो मिनिमम कंपनी के पास पड़ा है, और आज ये स्टॉक 17% ऊपर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, कोचिन शिपयार्ड। 7% की तेजी यहां भी है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 37,700 करोड़ का, ऑर्डर बुक इसकी भी 25,000 करोड़ के समथिंग की है, 24-25 हजार करोड़ की। इस कंपनी की सेल 4,000 करोड़ है एक साल में। देखो, इसका मार्केट कैप थोड़ा ज्यादा, पता है क्यों है, जिसमें कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच सेम ऑर्डर बुक पे बैठी हुई है, लेकिन गार्डन रीच सस्ता है, कोचिन महंगा है। रीजन है उसके पीछे, बाजार बहुत स्मार्ट है। जब आप डीपली देखोगे तो मार्जिन प्रॉब्लम है गार्डन रीच के साथ। कोचिन शिपयार्ड के मार्जिन जो बीते 12 महीने में वो 22% के हैं, वहीं अगर मैं गार्डन रीच की बात करूं अगर आप सभी के साथ तो उसके 7% है, 7। ये रीजन है कि वो मार्जिन बनाती है कोचिन शिपयार्ड, और ये मार्जिन थोड़े सेक्रीफाइस करती है, बाकी कोई रीजन नहीं है। इसीलिए उसकी ऑर्डर बुक इसके मुकाबले भले ही कम है, सॉरी इक्वल है, कम तो नहीं है, इक्वल है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर का प्राइस महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि वो मार्जिन बनाती है। और प्राइस को कंपेयर मत करना कि गार्डन रीच तो भाई 1600 है, कोचिन 1400 है, प्राइस तो गार्डन रीच का महंगा है। मार्केट कैप देखना, गार्डन रीच का मार्केट कैप 18,000 करोड़ है और कोचिन शिपयार्ड का 34-35 हजार करोड़ है। हालांकि इतना गैप नहीं होना चाहिए, बट है तो है। मार्जिन्स की वजह से वो प्रॉफिट ज्यादा बना लेती है, ये प्रॉफिट्स कम बना पाते हैं। मार्जिन्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के लिए। थर्ड है दोस्तों इन सबका लीडर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, नेक्स्ट लेवल कंपनी है भाई साहब। 8% आज ऊपर है।
1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी की 12 महीने की सेल 11,000 करोड़ की है, ज्यादा नहीं है, मुझे भी पता है। मार्जिन 22% के समथिंग के दिख रही हैं, लेकिन इस कंपनी की ऑर्डर बुक दमदार है और ये कंपनी भी दमदार है। सरकार की प्रेफर्ड कंपनी रहती है ये ज्यादातर बड़े ऑर्डर्स के लिए। और जो कंपनी कुछ चीजें ऐसी बना रही है जो मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ओनली ऑन, बस यही मिलेगी आपको ये चीज, तो वो वाला काम भी कर रही है कंपनी। बहुत ही शानदार कंपनी है ये तीनों। मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ ये कहूंगा कि इन स्टॉक्स पे मैं 2,500-3,000 पे कहता था बहुत महंगे छोड़ो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी पे है तो बेचना मत, पकड़ के रखना आप, और बाय ऑन डिप आराम से करो, एक्यूमुलेट करो 3 साल के नजरिए से। छोटा व्यू बना लोगे कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं, बड़ा व्यू बनाना। सेम चीज मैंने HAL, BDL, BEL के केस में कहा था कि BEL आप करंट भाव से ले सकते हो, क्योंकि 240 मेरे को बहुत अच्छा भाव लगता है, 250 के अराउंड। और HAL में मैंने आपसे कहा था वेट करो, हालांकि HAL भी ऊपर आ गया, बट BEL वहीं से घूम गया है। तो स्टॉक्स कौन से किस भाव से हमें अच्छे लगने लगते हैं, उसके बाद और करेक्ट हो जाए तो हो सकते हैं वो, लेकिन कभी कभार कहीं से तो आपको पिक करना ही पड़ेगा, पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, फिर बाय ऑन डिप करना होता है। यही डिसिप्लिन है और यही शेयर बाजार है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। मार्केट अभी भी डेज हाई पे खड़ा है, बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।